नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र यमी संवाद सूक्त की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 7 ऋचाओं को पढ़ लिया था। इसमें हम लोग 8वीं ऋचा को देखेंगे। न तिष्ठन्ति न निमिषन्ते ते देवानां स्पश इह ये चरन्ति अन्ये अन्येन मदाहनो याहि तूयम् तेन बिभ्रीह रथेव चक्रा न तिष्ठन्ति न निमिषन्ते ते देवानां स्पश इह ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहि तूयम् तेन बिभ्रीह रथेव चक्रा। तो यहाँ पर यम कह रहा है, यम्या प्रख्यातो यमः पुनराह। यमी के द्वारा प्रख्यात मने कहा गया, यमी के द्वारा कहा गया, प्रख्यात मने कहा गया, यम पुनः फिर से आह माने कहता है कि इह, वहां मूल में इह आया है, देवानाम स्पश इह ये चरन्ति। इह का अर्थ क्या है? अस्मिन लोके, इस लोक में। देवानाम, देवानाम माने देवताओं के संबंधी, देवताओं के देवानाम संबंधी, देवताओं के संबंधी। ये स्पशा, ये मतलब जो, अब मूल में आया है स्पशा। स्पशा का अर्थ क्या है? गुप्तचर। स्पशा मतलब क्या है? गुप्तचर। गुप्तचर कौन है देवताओं के? तो कहते हैं कि अहोरात्रादयः चाराः, अहोरात्र इत्यादि जो चार, चार माने क्या होता है? गुप्तचर। चार माने क्या होता है? कहते हैं ना, हाँ, चार चक्षुषा। राजा की आंखें उसके चार होते हैं, चार माने गुप्तचर, चार चक्षुषा। मतलब चक्षुषा, चक्षु कौन होता है? चार ही चक्षु है जिनका, समझे कि नहीं? ऐसे होते हैं राजा लोग जो कि वहां पर प्रसंग में कौन है? युधिष्ठिर है, समझे कि नहीं? तो अहोरात्रादि, ये रात और दिन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब चार हैं। मतलब रात और दिन ये देवताओं के गुप्तचर हैं। रात में आपको रात दिखती रहती है और दिन में आपको दिन देखता रहता है, समझे कि नहीं? आपके कर्मों को दिन देखता रहता है। यानी दिन और रात और भी जो भी मास, वर्ष, संवत्सर, सारी चीजें क्या हैं? गुप्तचर हैं। किसके? देवताओं के। देवताओं के। ये हमेशा घूमते रहते हैं आपके शुभ और अशुभ कर्मों को देखने के लिए। जैसे राजा के गुप्तचर प्रजा की स्थिति को, प्रजा के कर्मों को, हाँ, देखने के लिए घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के ये गुप्तचर मनुष्यों को, मनुष्य के कर्मों को देखने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, समझे कि नहीं? और ये लोग थोड़ी भी देर के लिए अपना कार्य बंद नहीं करते। वही बता रहे हैं कि देवानाम, देवताओं से संबंधित, संबंधित ये जो स्पशा माने गुप्तचर, अहोरात्र इत्यादि चार, चार माने गुप्तचर, ठीक है। चरंती, मूल में ये आया है ना, ये माने जो। चरंती का मतलब क्या है? हाँ, माने विचरण करते हैं। तो वही चरंती यानी सर्वेशाम, सभी मनुष्यों के, या सभी मनुष्य नहीं, हर प्राणी के शुभ और अशुभ लक्षण माने रूपी, शुभ रूपी और अशुभ रूपी जो कर्म है उनको प्रत्यवेक्षण यानी निरीक्षण करने के लिए, अर्थम माने के लिए परिभ्रमंती यानी घूमते रहते हैं, समझे कि नहीं? ये चरंती का अर्थ है, चरंती का अर्थ है, समझे कि नहीं? कि परिभ्रमंती, घूमते रहते हैं। एते चाराह, ये जो चाराह मतलब कि गुप्तचर हैं, होरात्र इत्यादि, मूल में एते आया है ना, एते यानी कि एते चाराह, ये गुप्तचर। क्षण मात्रम अपि, क्षण भर के लिए भी, चारण चरण व्यापार रहिता न तिष्ठन्ति, मूल में आया है ना, न तिष्ठन्ति, नहीं स्थित रहते हैं। कैसे? तो क्षण मात्रम अपि, क्षण भर के लिए भी चरण व्यापार रहता है। चरण व्यापार यानी कि वही देखना, हाँ, इधर उधर लोगों को, उनके कर्मों को देखना, यही तो चरण है, विचरण है, परिभ्रमण है, नहीं समझे? लोगों को देखने के लिए, उनके कर्मों को देखने के लिए जो परिभ्रमण व्यापार है, चरण व्यापार है, उससे रहित होकर के न तिष्ठन्ति, नहीं स्थित रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? न निमिषन्ति, न माने नहीं, और निमिषन्ति का मतलब है पलकें झपकाना, माने पलक भी नहीं बंद करते, समझे कि नहीं? पलक भी नहीं बंद करते हैं। न निमिषन्ति, ऊपर आया है ना, न निमिषन्ति, न माने नहीं, निमिषन्ति यानी पलक भी नहीं झपकाते हैं, ठीक है।
तो मेषणम न कुर्वन्ति, आंखों को पलकों को मेषण उनका नहीं करते, यानी कि एक बार भी झपकाते नहीं है। शुभम अशुभम वा यह करोति, शुभ और अशुभ जो कोई भी आदमी शुभ करे चाहे अशुभ करे, तम निरीक्षन्ते उसको निरीक्षण करते हैं, निरीक्षन्ते च, समझे कि नहीं। तो मूल समझ आ रहा है कि नहीं कि ये जो गुप्तचर हैं देवताओं के, ये न तिष्ठन्ति माने कि अपने क्रिया से रहित होकर के कभी नहीं स्थित रहते, और न निमिषन्ति माने पलकें भी नहीं झपकाते हैं। स्पष्ट माने होता है चार, ये माने इस लोक में जो ये माने जो भी चरंती माने विचरण करते हैं लोगों के कर्मों को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस दुष्कर्म को भी देखेंगे, तो इसीलिए हमको इस प्रकार का कर्म नहीं करना है। अन्येन, अन्येन मत, मत माने मुझसे, अन्येन अब बता रहा है, आगे देखते हैं यहाँ। हे आहना, अच्छा मूल में आया है आहना, आहना का मतलब क्या है, हे आहना ये संबोधन है। ये यम के द्वारा यमी को और यमी के द्वारा यम को पीछे किया गया था, इधर यम कर रहा है यमी को। हे आहना, आहना का मतलब है मम अपहंत्री, मुझे मारने वाली। मम, मम माने मुझे, अपहंत्री माने मारने वाली। ये किसका अर्थ है आहना का, कि असह्य भाषणेन दुखयित्री, असह्य माने वही जो कष्ट, हाँ न सहने योग्य भाषण करके तुम दुख दे रही हो, इसलिए मुझे अपहंत्री मारने वाली है आहना यमी, ठीक है। तुम, ऊपर मूल में आया है मत, मत का मतलब है मत्तः, मत्तः माने मुझसे, और ऊपर आया है अन्येन, अन्येन माने भिन्न, मुझसे भिन्न, कोई जो त्वत सदृशेन जो तुम्हारे समान हो, उसके सह माने उसके साथ में तुम, तूयम आया है, ऊपर आया है तूयम, तूयम का अर्थ क्या है, क्षिप्रम, जल्दी से। या ही आया है ऊपर, या ही माने संगच्छ, चली जाओ, ठीक है। जो भी तुम मत्तः अन्येन मुझसे भिन्न, तत्सदृशेन तुम्हारे सही, तुम्हारे समान जो होगा, तुम्हारे सदृश होगा, योग्य होगा, उसके साथ में क्षिप्र शीघ्र ही, या ही माने संगच्छ, चली जाओ। बात समझ में है कि नहीं, उसके साथ चली जाओ, विवाह करो। वही गत्वा च, और जाकर के, तेन उसके साथ में, मूल में आया है तेन, तेन माने उसके साथ, बीब्रही, बीब्रही माने विवाह करो, नहीं समझे, बीब्रही मतलब विवाह करो। धर्मार्थ कामान उद्यच्छ, धर्म अर्थ और काम के लिए उद्यम करो, उद्यम करो, परिश्रम करो, समझे कि नहीं। तत्र दृष्टांत, इस बात में दृष्टांत भी दे रहे हैं, रथ्या इव चक्रा, जैसे रथ के जो अवयव चक्के नहीं होते हैं, रथ को ले जाते हैं और उद्यम करते हैं, ढोते हैं, विवाह करते, विवाह तो वहां नहीं घटेगा, विवाह ने वाहन, वह धातु मैंने ढोना भी तो होता है, और वही उद्यम का भी अर्थ वही है, समझे कि नहीं। तो वही वह उपयमन कहते हैं विवाह को, परस्पर साथ में लेकर के गाड़ी को ये भी तो चलाते हैं दोनों लोग, समझे कि नहीं, जीवन रूपी यात्रा को संपन्न करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे रथ्या इव चक्रा, जैसे जो रथ्या इव चक्रा, यथा रथ अवयव भूते चक्रे, रथ के अवयव जो चक्के होते हैं, और रथम उद्यच्छता, रथ को जैसे उठा करके ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तद्वत उसी प्रकार से तुम लोग भी धर्म और काम के लिए परस्पर आगे बढ़ो, समझे कि नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर के। और हाँ, विवरी मैंने वही विवाह करो सीधे, उन आगे बढ़ो, समझे कि नहीं, उद्योग करो धर्मार्थ काम के लिए, समझ गए कि नहीं, स्पष्ट हो गया। शब्दार्थ नीचे से लगा लेना, ठीक है। फिर कहते हैं रात्रि भी रस्मात असविर, हाँ रात्रि भी रस्मात अहभिर दशस्येत, रात्रि भी रस्मा अहभिर दशस्येत, सूर्यस्य चक्षुः मुहुरुन्मिमीयात्, दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, यमीर यमस्य बिभ्रियाद जामि, यमीर यमस्य बिभ्रियाद जामि। अब यहाँ पर जो है यम ही कह रहा है, ये नौवीं है, इसमें कौन कह रहा है, यम ही कह रहा है। तो देखो, हाँ युग में और नौवीं में, माने ऊपर जो आठवीं थी, अर्थात जो सम ऋचाएं हैं उनमें, और एक नौवीं ऋचा में यम ही कहता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो रात्रि भी मतलब रात्रियों के द्वारा, और अह भी माने दिनों के द्वारा। तात्पर्य क्या है, दोनों को जोड़ दिया गया है आगे, अहोरात्रियो हो माने कि रात और दिनों में, ठीक है। अस्मयी मूल में आया है ना, रात्रि भी और आह भी का अर्थ स्पष्ट हो गया, रात और दिनों में। अस्मयी, अस्मयी यानी कि इस यम के लिए, इस यम के लिए, ठीक है, यम के लिए। अब ऊपर नहीं लिखा है, वो नीचे से समझना है। तो कल्पितम भागम, इस यम के लिए जो कल्पित भाग है,
माने कि देवताओं के लिए यज्ञादि में हम लोग भाग प्रदान करते हैं ना, तो वैसे ही उस यम के लिए जो कल्पित भाग है, उस भाग को सर्वे माने सभी यजमान, अब ऊपर आया है दशस्येत माने कि प्रयच्छन्तु, ठीक है। यम के लिए कल्पित भाग को सभी यजमान प्रयच्छन्तु माने कि देवें, प्रदान करें। इतना स्पष्ट हो गया। रात और दिन में इस यम के लिए अस्मय यमाय, इस यम के लिए कल्पित भाग को सभी यजमान दशस्येत यानी कि प्रयच्छन्तु यानी देवें, ठीक है। फिर सूर्य से संबंधी, सूर्य संबंधित जो चक्षु है, चक्षु माने तेज है, सूर्य संबंधित जो चक्षु माने तेज है, वह मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु का मतलब क्या है, बार बार। अस्मय यमाय, इस यम के लिए उन्मिमीयात, उन्मिमीयात का अर्थ है उदय, तो उदय हो। सूर्य संबंधित जो तेज है वह मुहुर्मुहु बार बार इस यम के लिए उन्मिमीयात, ऊपर आया ना उद्मिमीयात यानी कि उदित हो, माने कि इसको प्रकाशित करे, इसके अंदर भी वही तेज उत्पन्न हो, ठीक है। और जब ये सब यम को ये देने वाले हैं, माने एक तो यजमान जब भाग प्रदान करेंगे, तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि यम को अनैतिक संबंध नहीं बनाना है। सूर्य उसको अपना तेज प्रदान कर रहा है, तो उसको भी इस प्रकार का संबंध नहीं बनाना है। बात समझ में है कि नहीं। चलो फिर क्या है, फिर ऊपर आया है दिवा पृथिव्या मिथुना स बंधु। तो देखो दिवा और पृथिव्या, इसका मतलब क्या है, दियावा पृथिव्याम सहा, द्युलोक और पृथ्वी के साथ में, ठीक है, द्युलोक और इनके साथ में। मिथुना, मिथुना का मतलब क्या है, मिथुनौ, मिथुनौ का मतलब होता है नहीं युग्म, जोड़ा, समझे कि नहीं। तो द्युलोक और पृथ्वी लोक के साथ में जो एक जो जोड़ा बन रहा है वो, अच्छा इनके साथ में जो मिथुनों का मतलब है जोड़ा, मिथुनों माने क्या है, जोड़ा। किसका जोड़ा, तो बता रहे हैं कि सबंधु, सबंधु का मतलब है समान बंधु, समान बंधु मतलब है समान रूप से जो वहां नहीं, ये अहोरात्रे का विशेषण बना रहे हैं। अहोरात्रे का मतलब क्या है, रात और दिन। ये दोनों क्या है, रात और दिन जो है वो मिथुन है। मिथुन का मतलब होता है जोड़े है, युग्म है। और सबंधु का मतलब है समान बंधु है, ठीक है, समान बंधु है, माने वही समान बंधु का मतलब एक बांधवत्व जिनमें है, बंधुत्व का भाव है जिनमें, नहीं समझे, संबंध है जिनमें, हाँ संबंध कह सकते हैं। अहोरात जो है बंधुत्व का भाव है, बंधन का भाव है, मतलब संबद्ध है परस्पर, ठीक है। कौन, अहोरात्र। और वो किसके साथ में, तो द्युलोक और पृथ्वी लोक के साथ में, ठीक है। तो द्यावा ऊपर आया था, दिवा पृथ्वी मतलब क्या है, द्युलोक और पृथ्वी लोक के साथ में जो मिथुना यानी मिथुन है, मिथुन मतलब युग्म है, और जो सबंधु यानी समान बंधु हैं, तो बने इनके साथ में संबद्ध हैं। कौन, अहोरात्र। अहोरात्र परस्पर भी तो संबद्ध हैं और द्युलोक और पृथ्वी लोक के साथ भी संबद्ध हैं। तो द्यावा पृथिव्यम, द्युलोक पृथ्वी लोक के साथ में जो अहोरात्र सबंधु यानी कि समान बंधु हैं, माने संबद्ध हैं, और मिथुन माने कि ये परस्पर युग्म रूपी हैं, जोड़े रूपी हैं, ठीक है, युगल रूपी हैं। तो ये जो अहोरात्र हैं ये अस्मय यमाय, इस यम के लिए, कौन, अहोरात्र, रात और दिन, ठीक है, ये किसके लिए है, अस्मय यमाय, इस यम के लिए है। ये रात और दिन किसके लिए है, इस यम के लिए रात और दिन है। तो जब यम के लिए रात और दिन है तो इसका मतलब ये यम को देख रहे हैं, समझे कि नहीं। अरे यम के लिए है रात और दिन, तो यम को देख रहे हैं कि नहीं, यम का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी पीछे उनको गुप्तचर बताया जा चुका है रात और दिन को, अहोरात्र भी बताया था ना, अहोरात्र इत्यादि 4 बताए थे ना। तो ये सब यम को देख रहे हैं। तो जब यम को देख रहे हैं तो इसका मतलब यम जो है किसी भी प्रकार का अनुचित कर्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए वही बता रहे हैं कि एतद ज्ञात्वा, इस बात को ज्ञात्वा जान करके कि ये सब अहोरात्र किसके लिए लगे पड़े हैं, यम के लिए। सूर्य का तेज यम के लिए, सारे यजमान किसके लिए, यम के लिए कल्पित भाग देंगे। तो इसका मतलब इसलिए एतत् सर्वम ज्ञात्वा, ये सारी बातें जान करके, इयम यमी ही, या जो यमी है, यमस्य, यम के, अजामी, अजामी यानी भ्रातरम, भ्रातृत्व को, माने यम के भ्रातृत्व को, भाईपन को, विभ्रियात माने धारण करे, यम के भाईपन को धारण करे। बात समझ में आएगी कि नहीं, परस्पर हाँ अनुचित संबंध के लिए कहा न कहे, समझ आ गया कि नहीं। यम यमी ही, यह जो यमी है, यमस्य अजामी, यम के अजामी यानी भ्रातृत्व को, भाईपन को विभ्रियात धारण करे, यत्नेन परिग्रहणात्, यत्न पूर्वक ग्रहण करे, और तद अतिरिक्त संबंध के लिए न कहे। स्पष्ट हो गया कि नहीं। वही ऊपर जो है, ये ऊपर भी वही सब लिखा है यहाँ पर, मिथुना मिथुनौ सबंधु, समान बंधु परस्पर संबद्ध हैं, और वही यही है यमी ही,
यम के अजामी यानी भ्रातृत्व को विभ्रिया धारण करे। दिव देवलोक को पृथ्वी लोक के साथ में सबंधु संबद्ध हैं। ये कौन? रात और दिन। और मिथुना का मतलब जोड़े रूपी हैं। कौन? रात और पृथ्वी के साथ अहोरात्र जुड़े हैं। हाँ, वो देखो दोनों भी परस्पर युगल ही रूप हैं। वो देवा पृथ्वी भी वो भी युगल हैं, वो इधर अहोरात्र भी युगल हैं। समझे कि नहीं? तो मिथुन माने युगल रूप, युग्म रूप, जोड़ा रूप। सबंधु मतलब समान बंधु, संबद्ध हैं। ठीक है। तो और सूर्य चक्षु मुहु बार बार उनमें मियात उदित हो, स्पष्ट है। चलो फिर कहते हैं, तो इसीलिए क्या करना है ना, हम तो यहाँ नीचे देख करके बोल देते हैं, भाष्य देख करके। आपको क्या करना है, उसको एक एक शब्द को लगाना है आपको। समझे कि नहीं? चलो, तो आघाता गच्छानुत्तरा युगानि, यही है ना? गच्छानुत्तरा युगानि है। यत्र जामयः कृणवन्न जामे, उप बरव्रीहि वृषभाय बाहुमन्यम, इच्छस्व सुभगे पतिमत। तो देखो, आघाता और गच्छान है, उत्तरा है युगानि, यत्र जामयः कृणवन अजामी है, उपबरव्रीहि वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिमत। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 10वीं है, तो इसमें कौन कह रहा है? यमी का है, कहेगी इसमें युग्म है। युग यम रहेगा ना? चलो, 9 10 ठीक है। बात समझ में है कि नहीं? ये जो है 8 9 10 नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ये देखो, पहले 8वीं यम की है, क्योंकि वो क्योंकि सम था। 9वीं यम की है, एक विषम यम की है, और 10वीं सम है, तो इसलिए यम की ही होगी। ये बात है। समझे कि नहीं? छठवीं यमी की है। हाँ हाँ, स्पष्ट है। अब देख लेते हैं आगे। तो देखो, कह रहे हैं कि यम कह रहा है कि यत्र, ऊपर मूल में आना, यत्र, यत्र माने येसु कालेसु, जिस समय पर, येसु काले, जिन कालों में। ठीक है। जामयः, ऊपर आया है जामयः, जामयः का अर्थ है भगिन्यः, बहने। अजामी, अजामी का अर्थ है अभ्रातरम, अभ्रातरम मतलब क्या है? जो भाई नहीं है उसको। पतिम, पति, कृणवन, कृणवन यानी करिष्यन्ति, करेंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अजामी यानी अभ्रातरम, जो भ्राता नहीं है उसको। हाँ, ये बात मुझे भी भ्रम में डाल रही है, इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहीं अन्यत्र भी देखना पड़ेगा इसका। लेकिन अब जहाँ भी तो यही है भैया, क्या भ्रातर को भ्रात माने विभयात, वो तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ तो वहाँ भ्रातरम ही किया है ना, वही समस्या है। कोई नहीं, तो ये बात तो स्पष्ट है कि नहीं? बढ़िया, आपने ध्यान दिया। कोई नहीं, एक दो जगह और इसी तरह आया है, एक दो जगह और तो ऐसा नहीं आया है, यहाँ पर आपने ध्यान दिया, लेकिन ये अन्यत्र कहीं द्रष्टव्य है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विरोध आ रहा है। वहां पर भ्रातरम किया है, यहाँ अभ्रातरम किया है। कोई बात नहीं, अभी जो जो किया है वो हम देख लेते हैं। तो यत्र माने जिन कालों में, जामयः, जामयः मतलब क्या है? बहने, भगिन्यः। अजामी, अजामी, ऊपर अजामी आया है, अजामी यानी अभ्रातरम माने जो भ्राता नहीं है उसको। पतिम माने ऊपर पतिम आया है, कहीं नहीं आया है, पतिम नहीं आया है, कृणवन आया है ना? हाँ, वो कृणवन आया है, तो कृणवन में कर्म जोड़ लिया। अच्छा, वो पतिम अलग है, आगे मिलेगा, कोई नहीं। तो पतिम कृणवन माने पति करिष्यन्ति, समझे कि नहीं? पति बनाएंगी। तो फिर ऊपर आया है ता, ता मतलब है तानी, तानी माने उन। उत्तराणी, उत्तराणी माने वही बाद वाले, आने वाले। जो युगानी यानी काल विशेष, जो आगे आने वाले काल विशेष हैं, विशेष प्रकार का काल आगे आएगा, युग आएगा। नहीं समझे? ता मतलब तानी, तानी माने वे, उत्तराणी उत्तर, आगे जो आने वाले युग हैं, काल विशेष हैं, वो आगच्छान माने आगमिष्यन्ति, वो काल भी आएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमने पूरा ऊपर का देख लिया कि कृणवन माने पति करने के लिए, और अजामी यानी जो भ्राता नहीं है उसको, जामे है यानी बहने, यत्र माने जिन कालों में, ठीक है, करेंगी, कृणवन माने करेंगी। और ऐसे आ गच्छान माने आएंगे, ता मतलब तानी, वे, उत्तरा यानी आगे वाले, युगान माने युग। अब बात यह है कि ये जो घ दे दिया है, ये कहा है भैया? कहते घो इति पूर्णः, यह पाद पूर्णार्थक है। समझ गए कि नहीं? इसका कोई भी अर्थ नहीं है। चलो,
फिर लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, कोई नहीं। तो यस्माद एवं, यस्मात माने चूंकि, एवं माने ऐसा है, तस्मात माने इसलिए, हे सुभगे, हे सौभाग्यवती, अथवा हे सुभगे मतलब सुंदरी। सुभगा, इस सुभग का अर्थ दो होता है, सौभाग्यवती अथवा सुंदरी, सुंदरी, बस इतना, ठीक है। तो यस्माद एवं माने, यस्मात माने चूंकि, एवं माने ऐसा है, तस्मात माने इसलिए, हे सुभगे, हे सुंदरी, त्वम तुम, इदानीम अभी, मत माने मत्तः अन्यम, मत माने नहीं, मत माने मत्तः, मत माने और अन्यम तो लिखा ही है, तो मत माने मत्तः मुझसे, अन्य माने अन्य को, मुझसे अन्य को, पतिम भर्तारम इच्छस्व, ऊपर आया है पतिम, पति माने पति, भर्ता, इच्छस्व का मतलब क्या है, कामयस्व, कामना करो, समझे कि नहीं, स्पष्ट है कि नहीं। मत माने मत्ता मुझसे, अन्य अन्य को, अन्य को, पति भर्ता, पति माने भर्ता, इच्छा सु माने काम है, सु काम चाहो, स्पष्ट है कि नहीं, मुझसे अन्य को पति चाहो, ठीक है। फिर तदनंतरम उसके बाद ऊपर क्या लिखा है, हाँ, उपबर्भृह वृषभाय बाहुम, ठीक है, ये इच्छा से समझ आया कि नहीं। मत माने मुझसे, अन्यम भिन्न को, पतिम भरता, हे सुभगे सुंदरी, और इच्छा से माने चाहो, ठीक है। और फिर ऊपर जो लिखा है उपबर्भृह वृषभाय बाहुम, इसका मतलब क्या है, वृषभ, वृषभ का मतलब क्या होता है, वर्षण करना, वृषभ माने क्या होता है, यहाँ क्या लेना है, तब तुम्हारे यो नौ योनि में रेता माने वीर्य को, सेक्त्रे माने सींचने वाले, पुरुषाय पुरुष के लिए, आत्मीयम बाहुम अपनी बाहु बाहों को, उप माने पास में, बर्भृ माने बढ़ाओ, माने शयन काल में, उप माने पास में, बर्हणम करो बढ़ाना करो, अपनी बाहों को आगे बढ़ाओ माने उसका आलिंगन करो। अब कुछ लोगों को आलिंगन का ही अर्थ नहीं पता था, आलिंगन मतलब है बाहों को लपेटना, गले इत्यादि में बाहों को लपेटने को ही क्या कहते हैं, आलिंगन कहते हैं, ठीक है। चलो तो ये स्पष्ट हो गया, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ वही यमी कह रही, तो किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, यदनाथ, यद है वो अनाथम है, तो यदनाथम किम, और ये सद है, तो किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, यदनाथम नहीं है, यदनाथम, यद द पूरा है, यद, तो किम भ्राता सद यदनाथम, यदनाथम भवाति, किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, किमु स्वसायं निरतिर्निगच्छात्, किमु स्वसायं निरतिर्निगच्छात्, काममूता बहुवेतद्रपेम, काममूता बहुवेतद्रपामि, अच्छा रपामि है, रपेम नहीं, हाँ, काममूता बहुवेतद्रपामि, काममूता बहुवेतद्रपामि, तन्वामेतत्, तन्वाम, अच्छा तन्वाम नहीं भाई, मैं खुद विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, नहीं अलग कर दे रहा हूँ, तो तन्वा में तन्वम संपिपृद्धि, तन्वा में तन्वम संप्रपृद्धि, तन्वा में तन्वम संपिपृद्धि, तन्वा में तन्वम संप्रपृद्धि, ठीक है, पिपृद्धि, चलो पिपृद्धि कोई नहीं, थोड़ा कई बार बोलते हैं ना, एक बार फिर बोलते हैं, चलो इसको, किम भ्राता सद यदनाथ, किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, किम भ्राता सद यदनाथम भवाति, यदनाथम भवाति, यदनाथम भवाति, किमु स्वसायं निरतिर्निगच्छात्, किमु स्वसायं निरतिर्निगच्छात्, काममूता बहुवेतद्रपामि, काममूता बहुवेतद्रपामि, तन्वा में तन्वम संपिपृद्धि, तन्वा में तन्वम संप्रपृद्धि। चलो अब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर यमी कह रही है, यमी यमेन प्रत्याख्याता, यमी जो है यम के द्वारा प्रत्याख्यात माने मना कर दी गई, पुनराहा फिर से कहती है, ठीक है। क्या कहती है, ऊपर मूल में आया है यत, यत का अर्थ है जिस भ्राता के रहते, यत माने क्या है, जिस भ्राता के रहते, यस्मिन भ्रातरी सती माने जिस भ्राता के रहते, ठीक है। फिर है स्वस्त्रादिकम अनाथम, ऊपर आया है अनाथम, ठीक है। तो स्वस्त्रादिकम माने बहन इत्यादि, अनाथम माने नाथ रहित, स्वामी रहित, भर्ता रहित, पति रहित, भवाति, भवाति यानी भवती होती है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। यत माने यस्मिन भ्रातरी सती जिस भाई के रहते, स्वस्त्रादिकम बहन इत्यादि, अनाथम माने नाथ रहित, पति रहित, स्वामी रहित, भवाति माने भवती होती है।
स्वभ्राता ऊपर आया है, भ्राता। हाँ मैंने ये सौ नहीं है तो सौ को जोड़ दिया है कि स्वभ्राता वह भ्राता किम असत, किम माने क्या, असत माने होता है, किम असत किम माने क्या, असत माने होता है। ये प्रश्न ये है क्या होता है क्या वो भ्राता भ्राता होता है, नहीं होता है, नहीं। हितान यह संसृणुते स किम प्रभु, प्रश्न तो क्या है वहां पर, किरातार जो नियम का है ना, हितान यह संसृणुते स किम प्रभु, तो किम प्रभु का मतलब वो क्या प्रभु होता है, नहीं होता। समझे कि नहीं, जो अपने हितकारी वचन बोलने वाले मित्र से सुनता नहीं है और सखा, हाँ सखिन सखा साधुन, हाँ साधुन शास्ति योधिपम, तो सखिम सखा, क्या वह सखा सखा है, वह सखा सखा नहीं है, वो किन सखा है, किन सखा माने कुसखा है। समझे कि नहीं, वो सखा सखा नहीं है, वो कुसखा है, वो सखा तो नहीं है तो दुष्ट सखा है। समझे कि नहीं, दुष्ट मित्र है। और इसे हितान ने यह संसृणुते स किम प्रभु, वह प्रभु प्रभु अस्ति किम न प्रभु न, समझे कि नहीं, आप तो कु प्रभु, वो किम प्रभु नहीं है, वो किम मतलब कु है, वहां वो कु प्रभु है। समझे कि नहीं, तो वही यहाँ पर बता रहे कि सभ्राता वो स किम भ्राता, न वो भ्राता असत, असत का मतलब भवति न भवति, वो वस्तुतः उसका होना न होना है, नहीं समझे। वही किम माने क्या, असत माने है, यहाँ असत का मतलब है लेना है, क्योंकि असत का अर्थ है भवति, असत का अर्थ क्या है, वो किम माने किम, तो किम असत किम अस्ति, समझे कि नहीं, असत माने किम अस्ति किम भवति न भवति, वो नहीं है, वो भाई भाई कहलाने योग्य नहीं है। किंच, हाँ किंच, और भी यत, फिर से जो है ऊपर आया है यत, दूसरा यत आया ऊपर के नहीं, हाँ यत, तो यत माने यस्याम भगिन्याम सत्याम, जिस बहन के रहते, भ्रातरम माने भ्राता, निरति, निरति का मतलब क्या है, दुखम दुख को, निगच्छात, निगच्छात मतलब नियमेन गच्छति प्राप्त होती, हाँ जिस भगिनी के रहते भाई दुख को प्राप्त करे। ऊपर आया है कि अब ये सा नहीं आया ऊपर, सा यहाँ जोड़ा है, जोड़ना पड़ेगा कि सा स्वसा किमु, किमु माने किम्बा, ऊ है ना, ऊ का अर्थ है वा मतलब प्रश्न है कि किम्बा भवति, क्या वो होती है, स्वसा स्वसा होती है, न नहीं होती, बहन के रहते भाई दुखी हो, सा बहन सा स्वसा स्वसा भवति किम न भवति, हाँ ये बात यहाँ पर ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, वो जो है स्वसा वह स्वसा होती है क्या, नहीं होती। तो देखो ये बात तो जो है ना बढ़िया कही है, लेकिन जो कहने वाली है वो गलत अभिप्राय से कह रही है, इसीलिए ये बात गड़बड़ है, और नहीं तो सामान्य रूप से ये बहुत सुंदर बात है। बात समझ में कि नहीं, परस्पर भाई बहन का इस प्रकार का प्रेम होना ही चाहिए। वही लिखा है कि भ्रातृ माने भाई और भगिन्य माने बहन का परस्परम परस्पर प्रीति माने प्रेम होना ही चाहिए। येन केनचित उपायन, जिस किसी भी उपाय से अवश्य अवश्यम कार्य माने होना चाहिए, ये अभिप्राय है, लेकिन वहां उसका जो अभिप्राय है वो गलत है, अनुचित है, तो इसीलिए ये कथन यहाँ अनुचित हो जा रहा है। तो सा हम वह मैं, ठीक है, काम, अब वहां पर मुझे यहाँ पर भी समस्या है, यहाँ नीचे काम भूता लिखा है, ऊपर काम मुता लिखा है, समझे कि नहीं, तो ये एक समस्या है। तो अब इसका कामम ऊता तो नहीं है, नहीं ऊता नहीं है, वो काम मूता नहीं है, वो अब यहाँ पर मूता ही होना चाहिए, काम मूता होना चाहिए, कोई नहीं, इसका अर्थ समझ लो आप। ऊपर जो है काम मूता है वही हम प्रामाणिक मान रहे हैं, अभी नीचे वाला ये भूता को सही करके मूता कर लेना, ठीक है, और बाद में इस पर विचार कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है पहले वो देखो, तो कामेन मूर्छिता सती, मैं काम के कारण, काम यानी भाई मनमत कामदेव की पीड़ा के कारण मूर्छित होकर के, और ऊपर लिखा है ना बहु, बहु बहु मतलब है नाना प्रकार के, ऊपर लिखा है एतद, एतद माने ईदृशम, एतद माने बहु माने नाना प्रकार के, एतद माने इस प्रकार के, एतद माने इस प्रकार के, किस प्रकार के, तो कहा जो पहले मैं पीछे कही हूँ और जो अभी आगे कहूंगी। उक्तम माने कहा है, और जो वक्षमाणम कहूंगी उसको ऐसा रपामी यानी प्रलपामी, रपामी ऊपर लिखा है ना, मतलब प्रलपामी प्रलाप कर रही हूं मैं काम से मूर्छित होकर के, बहुत प्रकार के, एतद इस प्रकार के, उक्तम वक्षमाणम जो कहा गया, जो कहूंगी ऐसा मैं रपाम प्रलपाम में प्रलाप कर रही हूँ। बात समझ में कि नहीं, उत्तम वक्षमाणम जो कहा जो
जो कहे हूँ, बच्छमाणम जो अभी आगे कहूंगी, तो इस प्रकार का मैं रपा में मैंने प्रल्पा में प्रलाप कर रही हूँ। तो एतद ज्ञात्वा, एतद ज्ञात्वा इस बात को जान करके, मैं माने मेरे, तनवा माने शरीर से, मेरे में माने मेरे, तनवा माने शरीर से, शरीरेण, और तन्वम च ऊपर आया ना तन्वम, जी माने तन्वम माने शरीरम, शरीर को, जी संपिपृग्धि, संपिपृग्धि मतलब संपर्चय, संपर्चय का अर्थ है संभोगेन संश्लेष, संभोग से संश्लिष्ट करो, युक्त करो, माने माम मुझको सम्यक अच्छे से संभुक्त संभोग करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे चलो भाई। अब क्या है? नवा उते तन्वा तन्वम संपपृच्छ्याम, नवा उते तन्वा तन्व संप्रपृच्छाम, नवा उते तन्वा तन्वम संप्रपृच्छ्याम, नवा उते तन्वा तन्वं संप्रपृच्छाम, पाप माहुर्यः सुसारम निगच्छात्, पाप माहुर्यः स्वसारं निगच्छात्, अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व, अन्येन मत् प्रमुदः कल्पयस्व, न ते भ्राता सुभगे बष्टि एतत्। न ते भ्राता सुभगे वस्ति एतत्। बष्टि माने कामयते, एतत् माने यह। ठीक है, चलो तो भाई बता रहे हैं कि नवई यहाँ पर यमः यमीं प्रति उक्तवान, यम यमी के प्रति कहता है, हे यमी, हे यमी, ते ऊपर आया ना ते मतलब है तब तुम्हारे, ऊपर आया तन्वा, तन्वा माने शरीरेण, तुम्हारे शरीर से, तन्वम, तन्वम माने अपने शरीर को, आत्मीयम शरीरम, ठीक है, अपने शरीर को, तब तन्वा तुम्हारे शरीर से, आत्मीयम शरीरम अपने शरीर को, ऊपर आया है नवई, नौ माने नहीं, वही माने निश्चित रूप से, नौ माने नहीं, वही माने निश्चित रूप से, संपिपृच्छ्याम, तो भाई बता रहे हैं कि नवई का अर्थ है नैव, न एव, नहीं ही, ठीक है, संपपृच्छ्याम मतलब संपर्चयामी, यानी न नैव अहम त्वाम संभोक्तुम इच्छामि, मैं संभोग करना नहीं, तुमसे संभोग करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर क्या है? हाँ, पाप माहुर यह सुसारम निगच्छात, तो देखो यो ऊपर आया है यह भ्राता, जो भाई, सुसारम माने भगिनीम, सुसारम भगिनीम, भगिनी को, निगच्छात माने नियमेन उपगच्छति, वो जो नियमेन उसके उपगच्छति माने पास जाता है, यानी संभोगते संभोग करता है, तम उसको पापम पापकारी, पाप करने वाला, आहु माने कहते हैं। ठीक है, पापम मतलब पापी, आहु माने हाँ वो कहा गया है। ठीक है, शिष्टाः बदंती, उसको शिष्ट लोग पापी कहते हैं। ठीक है, एतद ज्ञात्वा, इस बात को ज्ञात्वा जान करके, ऊपर आया है हे सुभगे, आया है सुभगे माने हे सुभगे, हे सुंदरी, सुष्ठु भजनीय माने सुंदर सौभाग्य वाली अथवा सुंदरी, हे यमी त्वम तुम, ऊपर आया है मत, मत मतलब है मेरे से, मत्तः मेरे से, ऊपर आया है अन्येन, कहीं आया अन्येन, अन्येन मतलब है त्वद योग्येन पुरुषेण, भिन्न तुम्हारे योग्य कोई पुरुष के द्वारा, पुरुष के साथ, सह प्रमुदः, ऊपर आया है प्रमुदः, प्रमुदः का मतलब है हर्ष को, किस रूप? तो संभोग रूपी, संभोग लक्षण, लक्षण माने तत्स्वरूप, संभोग रूपी प्रहर्ष, प्रकृष्ट हर्ष को, अच्छी खुशी को, ऊपर आया है कल्पयस्व, कल्पयस्व का मतलब है समर्थ है, समर्थ है मतलब चाहो, समर्थन करो, चाहो। ठीक है, तो मेरे से भिन्न किसी अन्य पुरुष के साथ में प्रमुदः यानी संभोग रूपी प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष को, कल्पयस्व माने समर्थन करो, चाहो। ठीक है, फिर नते भ्राता बष्टि एतत्, तत्ते माने तब तुम्हारा, भ्राता यम, एतद माने इस प्रकार, ये दृश्यम ऐसे, माने त्वया सह मैथुनम कर्तुम न बष्टि न कामयते, तुम्हारे साथ संभोग करना नहीं चाहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? न इच्छति, स्पष्ट हो गया? चलो, बतो बतासी यम, बतो बतासी यम नैव ते मनो, बतो बतासि यम नैव ते मनो, हृदयं चाविदाम, हृदयं चाविदाम, बतो बतासी यम नैव ते, बतो बतासि यम नैव ते, मनो हृदयं चाविदाम, मनो हृदयं चाविदाम, अन्या किल त्वां कक्षेव युक्तम्, अन्या किल त्वां कक्षेव युक्तम्, परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम्, परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम्, परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम्। परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम्। अब जो है यहाँ पर यमी क्या कर रही है? प्रत्युवाच, प्रत्युत्तर दे रही है। यमी प्रत्युवाच, प्रत्युत्तर दे रही है कि हे यम, हे यम, पर आया है यम, संबोधन में है, तो बतो बतास यम, यम, तो यम मतलब हे यम, त्वम तुम, बतो, बतः माने दुर्बलः असि, तुम क्या हो? दुर्बल हो। ठीक है, फिर आगे बत इति निपातः खेदानुकंपयो, आगे आगे चलो भाई, बत इति निपातः
खेदानुकंपयो। फिर देखो पहले बतः लिखा है, बतः मतलब दुर्बला असी, ठीक है। फिर आगे फिर बत लिखा है, हाँ, ये बत का मतलब क्या है, पहले बतः है उसका अर्थ है दुर्बलो असी, और बतः असी, बतः असी, बतः माने दुर्बला, असी माने हो, बत माने दुर्बल, असी माने हो। फिर आगे बत लिखा है, इस बत का मतलब क्या है, इस बत का दो अर्थ है। एक बत का अर्थ है बड़े खेद की बात है, दुख की बात है, और इस बत का दूसरा अर्थ ये है कि तुम बड़े अनुकंप हो, यानी तुम पर बड़ा अनुग्रह किया जाना चाहिए। यम के ऊपर। हाँ, तुम दीनहीन हो, नहीं समझे, वही बता रहे हैं। बट ये जो निपात है ये खेद और अनुकंपा दोनों अर्थों में है, कि तुम मतलब खेद योग्य भी हो, खेद योग्य यानी कि दुख योग्य हो, और तुम अनुग्रह करने हाँ लायक भी हो। वो अनुग्रह करने तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करने लायक हो, दीनहीन हो, ठीक है। चलो समझे कि नहीं। तो ये बद के दो अर्थ हैं इस निपात के, ठीक है। खेद भी है और अनुकंपा भी है। खेद मतलब दुखी, दुख योग्य, और अनुकंपा योग्य माने कृपा करने योग्य। मतलब कि एक तो तुम्हारे लिए दुखी होना हमको चाहिए, और दूसरा तुम्हारे ऊपर हमको अनुग्रह करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए, ठीक है। चलो तुम दीनहीन टाइप के हो, बेचारे हो। अनुकंप मतलब होता है बेचारा, ठीक है। चलो हाँ, फिर कह रही है कि ते मनः, ऊपर आया ना ते मनः, ते मतलब त्वदीयम तुम्हारा, मनः मतलब है मनगत संकल्प, तुम्हारे मन के अंदर का, मनोगत माने मन के अंदर का संकल्प। तो मन का संकल्प ही कार्य है, संकल्प विकल्पम मनसा कार्यम संकल्पात्मकम मनः वर्तते, होता ही है। और ऊपर आया हृदयम च, और हृदय को, हृदयम च माने और हृदय को, हृदय को मतलब बुद्धिगतम अध्यवसायम, बुद्धि का कार्य क्या है, अध्यवसाय। तो तुम्हारा, हाँ क्योंकि वो आता है ना स्वलक्षण वृत्ति, इनका जो अपना लक्षण है वही इनका वृत्ति माने व्यापार है, कार्य है। स्वलक्षण ही इनका क्या है, वृत्ति माने व्यापार कार्य, ठीक है। तो बुद्धिगतम अध्यवसायम की जो तुम्हारा बुद्धिगत अध्यवसाय माने निश्चय है उसको, ऊपर आ रहा है न एव, ऊपर आया है न एव मतलब नहीं ही, ऊपर आया है अभिदाम, अभिदाम मतलब है समझ पा रही हूँ, ठीक है। नैव अभिदाम वयम न जानी महा, नैव जानी महा, हम नहीं समझ पा रही हैं कि तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है। तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, बुद्धिगत अध्यवसाय, बुद्धि के अंदर अध्यवसाय माने निश्चय क्या है, संकल्प क्या है, हाँ तुम्हारे विचार क्या है, मैं नहीं जान पा रहा नहीं, निश्चय नहीं समझ पा रही हूँ, कल तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। एवं इस प्रकार से मत्तो अन्या, मत्ता मतलब मुझसे, अन्य मतलब भिन्न, ठीक है। मुझसे अन्य माने कोई भिन्न, ऊपर आया ना अन्या, अन्या अन्य मतलब कोई भिन्न, मुझसे मुझसे भिन्न, काचित स्त्री कोई स्त्री, त्वाम माने तुमको, परिशु जाते किल, किल माने एक ऐसे ही है, मतलब कि हाँ सामान्य बात की जा रही है कि कोई तुमको क्या करेगी, परिशु जाते मतलब आलिंगन करेगी, तुमसे लिपटेगी, बात समझ में है कि नहीं। काचित स्त्री कोई स्त्री, तो हम तुमको परिशु जाते किल, कोई स्त्री क्या करेगी तुमको, परिशु जाते माने पर आलिंगन करेगी, तुमको लिपटेगी, ठीक है। तत्र दृष्टांत द्वयमुच्यते, तत्र माने इस बात में दो दृष्टांत जो है दिए जा रहे हैं। ऊपर आया है कक्षा इव, कक्षा इव एक तो दिया है, कक्षा इव युक्तम, कक्षा इव युक्तम, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। तो देखो भैया, कक्षा किसे कहते हैं, कक्षा मतलब रज्जू, यथा जैसे, ऊपर आया ना यथा, यथा माने जैसे, कक्षा माने रज्जू, रज्जू माने रस्सी, उस रस्सी वो जो है युक्त को, युक्त का मतलब होता है बंधे हुए को, रस्सी क्या करती है, बंधे हुए को, किस बंधे हुए माने आत्मना संबद्धम, रस्सी जो है आत्मना अपने से संबद्ध, नहीं समझे, बंधे हुए, युक्त माने क्या है, आत्मना संबद्ध अपने से बंधे हुए, अश्व माने अश्व को, जैसे परिशोजते, परिशोजते मतलब आलिंगन करती है, लिपटती है, बांधती है, नहीं रस्सी क्या करती है, अपने से बंधे हुए अश्व को बांधती है, लिपटती है, आलिंगित रहती है, चिपकी रहती है। तद्वत उसी प्रकार से कोई स्त्री तुमसे परिशोजाते मतलब आलिंगन करेगी। और दूसरा दृष्टांत दिया है लिबुजा एव वृक्षम, जैसे लिबुजा वृक्षम, तो यथा इव माने होता है जैसे, यथा लिबुजा, लिबुजा माने व्रतति, व्रतति माने लता, नहीं समझे, लिबुजा माने लता बेल, हाँ हाँ, व्रतति माने बेल, लता, गाढ़म अच्छे से, गाढ़म माने अच्छे से, वृक्षम वृक्ष को परिशुजाते माने लिपटती है, तद्वच्च और वैसे ही अन्य श्याम स्त्रियाम, अन्य स्त्री में आसक्त, तुम भी जो है आसक्त हो जाओ, ठीक है, आसक्त हो गए हो। तुम मुझको परिस्वक्तुम आलिंगन करना न इच्छा से नहीं चाहते हो, ठीक है। स्पष्ट हो गया कि नहीं, अर्थ एक एक का अर्थ आ गया। वही किल जो है एक मतलब सामान्य अनिश्चय द्योतित कर रहा है, कोई किसी में तुम जो है लिपटे रहोगे,
ऐसे त्वाम तुमको जो है परिस्वजाते माने कोई जो है क्या करेगी, स्त्री आलिंगन करेगी। ठीक है। कक्षा युक्तम, जैसे कक्षा माने रज्जू रस्सी होती है, वो युक्त माने अपने से बंधे हुए अश्व को, इब माने जैसे। ठीक है। और लिबुजा माने लता होती है, वो गाढ़ अच्छे से अपने वो जैसे वृक्ष को क्या करती है, लिपट जाती है। इब माने जैसे, उसी प्रकार से जो है तुम से भी कोई लिपटेगी और तुम जो है इसीलिए क्या कर रहे हो, माम परिसुक्तम नेच्छसि, मुझको आलिंगन करना नहीं चाहते हो। ठीक है। जाते का मतलब वही ना, आलिंगन। जाते नहीं है, वो परिस्व जाते हैं भैया, अच्छा, परिस्व जाते हैं। वो ठीक। परिस्व जाते हैं भैया, जी नहीं समझे। जी, आलिंगन करेंगे। वो ऊपर जो लिखा ना परिस्व जाते, जी। परिस्व जाते, नीचे देखो ना परिस्व जाते। परिस्व जाते मतलब क्या होता है, आलिंगन करना। ठीक है। चलो, लिपटना। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अन्य मूसु त्वम यम्य यम्यन्य, अन्य मूसु त्वम यम्यन्य उत्वाम, अन्यम ऊषु, अन्यम ऊषु त्वम, त्वम यम्मी, अन्य ये है, यहाँ नीचे देखो यमी अन्य, तो अन्य मूषु त्वम यम्यन्य उत्वाम, तो अन्य मूषुत्वम यम्यन्य उत्वाम परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम तस्य वात्वम मन इच्छा सवात। अब ये तो पर रोका है, वैसे ये तबाधा है, तो इसलिए पहले बा पर चलो रोकते हैं। तस्य वात्वम मन इच्छा सवा, तबाधा कृणस्व संविदम सुभद्राम, संविदम सुभद्राम। हाँ, तस्य वात्वम मन इच्छा, तस्य वात्वम मन इच्छा, मन इच्छा, एक मिनट सभा तक रोकते हैं। तो तस्य वात्वम मन इच्छा सभा, तस्य वात्वम मन इच्छा सभा, तबाधा कृणस्व, तबाधा कृणस्व संविदम सुभद्राम। ठीक है। तो देखो अन्य लिखा है ऊपर, अन्यम है, ऊष, वो ऊष नहीं, वो ऊ है, ह्रस्व ऊ है, और फिर सु है, फिर त्वम है, फिर यमी है, हे यमी है, अन्य है, फिर ऊ है, ह्रस्व ऊ है, फिर इधर इसी को ये ऊ मिति लिख देते हैं। ऊ मिति क्या है? अरे वो यहाँ ऊ निपात वाला ऊ है ना, ये ह्रस्व ऊ है। ठीक है। उसी को ऊम आदेश हो जाता है ये, समझे कि नहीं। पाणिनि जी का सूत्र है, प्रगृह संज्ञा प्रकरण में आता है, वो यहाँ ओम करके, तो वो उनको ऊम आदेश हो जाता है, इत के परे रहते। चलो, हाँ, ओमांगोष्ठ नहीं है, वो यहाँ ओम है, जाकर देख लेना, अष्टाध्यायी में शुरुआत में मिल जाएगा, 8-10 सूत्र बाद। ठीक है। तो त्वाम है, फिर परिस्व जाते है, वो नीचे परी और स्वजाते अलग कर दिया है, ऊपर परिस्व जाते एक ही है वो, और फिर लिबुजा है, इब है, वृक्षम है, फिर तस्य वा त्वम मन इच्छा, अभी इच्छा नहीं इच्छ है, मनः है, और सह है, और फिर जो है वा है, ये वातवा, वा तब अधा, और अधा नहीं, वो अधा ही है, फिर कृणस्व और संविदम सुभद्राम। ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। ये जो है कौन कह रहा है, यमः पुनरप्याह, यम जो है फिर से कहता है, हे यमी, हे यमी, ऊपर यमी आया है, हे यमी, त्वम माने तुम, अन्यम अन्य को, तुम अन्यम अन्य को, ऊपर अन्यम आया है ना, अन्य को, फिर ऊपर ऊ मिति आया है, उसका मतलब क्या है, ऊ का मतलब होता है ही, नहीं समझे। ऊ माने तो अन्यम पुरुषम एव, अन्य पुरुष को ही, ऊ का अनुवाद क्या किया यहाँ, एव, नहीं समझे। अन्यम का मतलब है अन्य पुरुष को, ऊ माने ही, हाँ समझे कि नहीं। फिर आया है सु माने सुष्ठु, अच्छे से, ऊपर आया है सु माने अच्छे से, सुष्ठु, सु माने सुष्ठु अच्छे से। अब परिस्वज, ऊपर नहीं है, अपने आप जोड़ना है, परिस्वज यानी कि आलिंगन करो, समझे कि नहीं। हाँ, अन्यम पुरुषम, ऊ माने एव, ऊ माने एव, समझे कि नहीं। सु माने अच्छे से, त्वम माने तुम, परिस्वज आलिंगनम करो, तू आलिंगनम कुरु। ठीक है। तुम मेरे से भिन्न पुरुष का आलिंगन करो, उससे लिपटो। फिर क्या है, अन्य माने अन्य पुरुष। ठीक है। और फिर ऊम आया है, ऊ आया है ऊपर, अन्य ऊ आया है कि नहीं, तो ऊ मतलब अपि है यहाँ, क्या अपि, अन्य माने अन्य पुरुष, ऊ माने भी, अन्य पुरुष भी। ठीक है। हाँ, अन्य अपि पुरुषः, अन्य पुरुष भी,
त्वाम तुमको परिसुजाते आलिंगन करे। तत्र दृष्टांत, इस बात में दृष्टांत दे रहे हैं। परिसुजाते ऊपर आया है कि नहीं, त्वाम माने तुमको, यमी को परिसुजाते मतलब आलिंगन करे, और तुम भी उसको हाँ आलिंगन करो। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि लिबुजा इव वृक्षम, लिबुजा माने लता, इव माने जैसे, वृक्षम वृक्ष को, भाई यथा करके दे दिया है। यथा जैसे बल्ली लता गाढ़ अच्छे से वृक्ष को परिसुजते आलिंगन करती है, लिपटती है, तद्वत वैसे ही। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब ये जो है इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अच्छा, तथा सती, तथा सती माने ऐसा होने पर, तथा सती माने ऐसा होने पर। वा शब्द समुच्चय, अच्छा वा शब्द जो है यहाँ क्या है? समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या है यहाँ पर? माने वही दोनों को लेना है, बता रहे हैं अभी। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तस्य, तस्य से देखना है। ऊपर मूल में तस्य दिख रहा है, मूल में तस्य, तस्य च पुरुषस्य, तस्य च माने और उस पुरुष के, मना माने मन को, इच्छ माने काम है, ठीक है। त्वम ऊपर आया ना, त्वम, त्वम माने तुम, तस्य च पुरुषस्य, वा का अर्थ क्या है? चौ, वा माने क्या है? तो ऊपर आया ना तस्य वा, तो तस्य वा का मतलब अथवा तस्य नहीं है, कि तस्य च और उस पुरुष के, मन मन को, त्वम माने तुम, इच्छ माने चाहो, वही नीचे लिखा है कि त्वम माने तुम, तस्य च पुरुषस्य उस पुरुष के, मन को, इच्छ काम है चाहो। बात समझ में है कि नहीं? ऐसा होने पर तुम भी उसके मन को चाहो। हाँ, ऐसा हो, तुम दोनों परस्पर आलिंगन करो और फिर तो तुम उसके मन को चाहो। और फिर देखो अगली ऊपर देखो पंक्ति, सह, सह माने वह, वा मतलब और, वा माने और, सह माने वह पुरुष, तब माने तुम्हारे मन को चाहे, ठीक है। वही लिखा है कि हाँ, वही नीचे पहले, अब नीचे देखो कि तस्य तुम बसवर्तिनी भव, तुम उसकी बसवर्तिनी हो, और सच पुरुषः तब मन इच्छतु, और वह पुरुष तुम्हारे मन को चाहे। इतना स्पष्ट हो गया। फिर अब ऊपर देखो अध, अब नीचे देखो अध, हाँ अथ है, अध मतलब अथ, अथ माने इसके बाद, इसके मतलब कि परस्पर बसवर्तित्वाद अनंतरम, परस्पर एक दूसरे के बस होकर के, बसीभूत होकर के, नहीं समझे, परस्पर प्रेम के बस होकर के, परस्पर एक दूसरे के बस होकर के, अनंतर माने उसके बाद, ठीक है। त्वम माने तुम, ठीक है, त्वम, हाँ तेन सा उस पुरुष के साथ। सुभद्राम ऊपर आया है, सुभद्राम का मतलब है सुकल्याणी, सुंदर कल्याण युक्त। संविद को, संविद माने सम माने होता है सम्यक, विद माने होता है ज्ञान, उस ज्ञान को, उस अनुभव को, किस अनुभव को? परस्पर संभोग सुख रूपी अनुभव को, परस्पर संभोग सुख रूपी या सुख के अनुभव को, ज्ञान को, ऊपर लिखा है कृणस्सु, कृणस्सु माने कुरुसु करो, ठीक है, उस अनुभव को करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मतलब संविद, हाँ, संविद माने संवेदन, वेद मतलब होता है ज्ञान, विद माने ज्ञान, ज्ञान मतलब संभोग सुख के ज्ञान को, कुरुसु करो, कृणस्सु माने करो, उस ज्ञान को करो। बात समझ में आई कि नहीं? तो स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो ये सभी मंत्र हो गए हैं। तो इस बताइए कौन सा? 10वें मंत्र में तदनंतरम वृषभाय तव, लास्ट वाली लाइन। अच्छा, देखो मिह धातु का भी अर्थ होता है सेचन करना, इसीलिए मेढ्र कहते हैं शिश्न को, जिसके द्वारा वीर सेचन किया जाता है। वृषभ में मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्षण होता है। वर्षण से अब यहाँ पर क्या लेंगे ये बताओ? पानी बरसाना तो नहीं ले सकते, नहीं समझे? यहाँ पर जो है वृषभ से क्या लेंगे हम? सेचन करना। अब ये वृषभाय विशेषण किसका है? पुरुष का। तो पुरुष जो है वो क्या है? वृषभ है, मतलब सेचन करने वाला है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? और कुछ पूछना है? ये पुरुषाय आत्मीयम जो आया था, ये ऊपर, हाँ हाँ, फिर कहे पुरुषाय माने पुरुष के लिए, आत्मीयम बाहु मतलब अपने बाह को, अपने बाह को। ऊपर बाहु में आया था ना, ऊपर क्या आया था? बाहु में आया था। पुरुषाय पुरुष के लिए, ऊपर वृषभाय आया था, पुरुषा नहीं आया था। वृषभाय से लेना है, बैल नहीं लेना है। वृषभ माने, वृषभ माने क्या लेना है? सेचन करने वाला पुरुष लेना है। तुम्हारी योनि में रेता वीर को सेकते सेचन करने वाला पुरुष लेना है वृषभ से। वृषभ माने जो पुरुष, बैल नहीं लेना। और उस पुरुष के लिए बाहु माने बाहों को, अपनी बाहु को, अपनी बाहों को, उप माने पास में, बरभरी माने होता है बढ़ाओ, ठीक है, माने शयन काल में, उप माने पास में, बरभरी माने बढ़ाओ, यानी उसका आलिंगन करो, वो गले में लपेटो। समझे कि नहीं? चलो ये हाँ स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो और कुछ समस्या है तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं।
सर्वेभ्यो नमो नमः।